अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महा टीटी 2021 के तहत इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम हर सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के ताल्लुक से सवालात देखेंगे। ये वीडियो मैथमेटिक्स सीरीज का 5वां वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें सवाल दिया गया है कि दी गई शक्ल के मुताबिक मकबनुमा की हर सतह पर P से U तक हुर्फ लिखे हुए हैं। इस तरह S के मुकाबिल की सतह पर कौन सा हुर्फ आएगा। अब यहाँ पर हम डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पर ये जो T और R है, ये जो एक लूडो है जिसे हम चिर्रा, लूडो या डाई भी कहते हैं। तो यहाँ पर T और R एक लेवल पर है इस तरह से। अब यहाँ पर T और Q है और इधर में S है। अब यहाँ पर ये देख लीजिए T और R एक लेवल में है, मतलब ये इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो अब इसके ऊपर में यहाँ पर P है और यहाँ पर देखेंगे कि आजू बाजू में यहाँ पर TR है और इधर में यहाँ पर Q है। अब हमें पता करना है कि S के मुकाबिल में क्या आना है। तो अगर हम इस तीनों पे डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि भाई Q और ये जो P है ये एक दूसरे के अपोजिट में है। यानी यहाँ पर ये जो नीचे के साइड में रहेगा तो यहाँ पर रहेगा Q। अब T और R यहाँ पर अपोजिट में है। अब ये देख लीजिए Q के बाजू में यहाँ पर S है, तो ये यहाँ पर हो सकता है कि S आ जाए R के मुकाबिल में। अब ये हो गए 1 2 3 4 और 5। अब ये जो पीछे की साइड, मतलब इस P के बाजू में जो साइड में रहेगा तो वहां पर हमको आ जाएगा U। ठीक है। अब सवाल में पूछा है कि S के मुकाबिल में क्या है। तो अगर यहाँ पर S है तो इसके मुकाबिल में अपोजिट में यहाँ पर R आ रहा है। तो इन दोनों में, चारों ऑप्शन में से R कहाँ पर है, इस दूसरे ऑप्शन में है। तो ये R इसका राइट आंसर है। ठीक है। यहाँ पर S है और इसके अपोजिट में इधर में देखेंगे तो R है। ठीक है। तो ये था सवाल। अगला सवाल लिख लेते हैं। दायमी मसावत जाहिर करने वाला दुरुस्त मुतबादिल कौन सा है। अब यहाँ पर इक्वेशंस दी गई है। अब इक्वेशन में हमें चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा सही है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो दायमी मसावत है यानी आइडेंटिटीज के फॉर्मूले जो है वो याद होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं x जमा 1/x cos कुवत 2, उसका एक्सपांशन ये होता है कि हम चेक कर लेते हैं। तो हमें पता है कि भाई x जमा 1/x cos कुवत 2 का जो एक्सपांशन होता है वो x कुवत 2 जमा 2ab यानी 2x ज़रब 1/x और जमा 1/x cos कुवत 2 है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर x और x कट जाएगा तो बचेगा x कुवत 2 जमा 2 जमा 1/x कुवत 2, जो कि यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, मतलब ये तो नहीं है पहला ऑप्शन। ठीक है। अब तीसरे वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/x कुवत 2 वज़ा x कुवत 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x cos कुवत 2 वज़ा x कुवत 2। तो ये हो गया है a कुवत 2 वज़ा b कुवत 2 फॉर्मूले के हिसाब से। तो इसको हम इसका एक्सपेंशन लिख देंगे, एक बार जमा कर देंगे, एक बार वज़ा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/x वज़ा x और दूसरे ब्रैकेट में 1/x जमा x। तो यहाँ पर 1/x वज़ा x ये तो लिखा हुआ है, साथ ही साथ 1/x जमा x ये आगे पीछे लिखा हुआ है, तो ये चलता है उसकी जगह पे। इसका मतलब ये सही है। तो मतलब तीसरा जो आंसर है वो यहाँ पर हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नीचे दिए गए मुतबादिल में से कामिल मुरब्बा अदाद की जोड़ी कौन सी होगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अशारिया में दिया गया है, तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है। मिसाल के तौर पर अगर 2.5 यानी अशारिया के इधर में एक अदद है और इसका हमको मुरब्बा निकालना है, तो हमको पता है कि 25 का मुरब्बा होता है 625। तो हम यहाँ पे 625 लिख देंगे और एक के बाद में अगर अशारिया है तो 2 के बाद में अशारिया आ जाएगा। इससे ये बात जाहिर होती है कि कामिल मुरब्बा अदद में अशारिये के जो राइट साइड में जो नंबर रहेंगे, मतलब इधर के साइड में जो नंबर रहेंगे राइट साइड में, वो कभी भी ताक अदद में नहीं रहेंगे, मतलब जुफ्त अदद में रहेंगे 2 4 इस तरीके से। तो अब अगर हमको ऐसा नंबर यहाँ पर दिख रहा है कि जिसके अशारिये के बाहर में 1 या 3 नंबर ऐसे लिखे हुए हैं, तो वो कामिल मुरब्बा अदद नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी जोड़ी है जिसके राइट यानी अशारिया के राइट साइड में जुफ्त तादाद में अशारिया के जो क्वांटिटी दी गई है वो देख लेंगे। तो पहले में देख लीजिए यहाँ पर तो 3 है, मतलब ये तो नहीं रहेगा।
दूसरे में देखेंगे इसमें भी 3 है तो ये भी नहीं रहेगा। तीसरे में देखेंगे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 3 है, मतलब ये तो नहीं रहेगा। साथ ही साथ चौथे में इधर में 2 है, इधर में 2 है और इधर में 4 है। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो इसका मतलब कुछ हमको सॉल्व करने की जरूरत है, डायरेक्ट हमारा जो आंसर रहेगा वो ये चौथा आंसर रहेगा। ठीक है, एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिए, शॉर्टकट ट्रिक है। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं कि भाई एक लिफाफे में 100 रुपए और 50 रुपए कीमत के चंद नोट है। मतलब एक लिफाफा है जिसमें कुछ 100 रुपए के नोट है और कुछ 50 रुपए के नोट है। उस लिफाफे में कुल 15,500 रुपए है। 15,500 यानी 14,750। इस तरह लिफाफे में सिर्फ 50 रुपए की कीमत के नोट की तादाद नीचे दर्ज झैल मुतबादिल में से कितनी हो सकती है। ठीक है, तो देख लीजिए 100 रुपए के नोट अगर हम कंसीडर करते हैं, 100 रुपए के नोट एक्स रहेंगे और 50 रुपए के नोट वाई रहेंगे और ये रहेंगे 14,750। ठीक है, अब हमको ये पता करना है कि वाई के जो ये नोट है वो कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम वाई ने 50 रुपए के नोट अगर 315 लेंगे तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि भाई हम 315 को क्या करें, 50 से ज़रब कर दे। तो हम 5 से ज़रब कर लेते हैं। 5 पंजे 25 के 5 हाथ के आए 2, 5 का 5 और 2 7, 5 दिया 15 और 1 सिफर लगा दिए। तो ये तो 15,750 हो गए। तो जाहिर सी बात है 50 के नोट 315 तो हो नहीं सकते क्योंकि उसकी खुद की कीमत 15,750 आ जा रही है। उसके बाद में हम 295 से चेक करते हैं। 295 से यहाँ पर अगर हम ज़रब करते हैं 50 को तो 5 पंजे 25 के 5 हाथ के आए 2, 5 9 45 और 2 47, 5 दूनों 10 और 4 14, यानी 14,750 आ रहे हैं। तो ये तो खुद ही हो जा रहे हैं 14,750 यानी 15,000 रुपए। तो ये भी नहीं रहेगा। उसके बाद में है 123। तो 123 को हम क्या करते हैं 50 से ज़रब कर लेते हैं। तो मैं यहाँ 5 से ज़रब करूंगा और बाद में 0 लगा दूंगा। 5 दिया 15 के 5 हाथ का 1, 5 दूनों 10 और 1 11 का 1 हाथ का 1 और 5 का 5 और 1 6, यानी 615 और ये 50 का सिफर लगा दिया 6,150 रुपये। ठीक है, अब इसका आंसर आया यार 14 चेक कर लेते हैं 98। अब 98 को जब हम 5 से ज़रब कर देंगे तो ये हो जाएंगे 490 और लग गया 0, तो ये हो गया है 4900। अब हम 4900 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। अब 50 के 98 अगर नोटा रहते हैं तो उसमें 4900 जवाब आएगा और बाकी सब 100 के नोटा रहेंगे। मतलब कितने भी इसमें 100 ऐड करेंगे तो ये आखिर में 2 0 आते जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम 100 की नोट ऐड करेंगे तो ये होंगे 5000। मतलब कि 50 का जो आंकड़ा है यहाँ पर नहीं आ सकता है। और इसमें देख लीजिए अगर हम यहाँ पर हमने 600 रुपये ऐड कर लिए 100 के 6 नोटा तो ये हो जाती है 6,750 रुपये। और इन 6,000 में हमने 8,000 अगर मिला दिए इन्हें 100 के 80 नोट तो ये हो जाते हैं 14,750 रुपये। मतलब कि अगर 123 नोट रहेंगी तब जाकर ही हम इस ऑप्शन में सही है 123। तो 123 इसका राइट आंसर रहेगा कि 123 50 के नोट रहेंगे। ठीक है, तो 123 इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दर्जे झैल में से मुनासिब जोड़ी कौन सी है? देखिए 19.25 यहाँ पर लिखा हुआ है। 75 को जब हम 4 से तकसीम करते हैं तो 75 को अगर हम 4 से तकसीम करेंगे 4 एका 4 बचे 3 उतारे 5, 4 8 32, ये आ गए 32 बचे 3 लगाए सिफर यहाँ पर अशारिया, 4 7 28, ये हो गया 28 बचे 2 लगाए सिफर, 4 पंजे 20, यानी 75/4 जो है वो 19.25 है। मतलब ये सही है। ठीक है, 25.5 होते हैं 25.5 सिफर। मगर यहाँ पर अगर हम 2 से इससे भी काटे तो यहाँ पर इन्हें 200 यहाँ पर लिखे हुए हैं। 25,550 को अगर हम 100 से तकसीम करते हैं तो ये सिफर यहाँ पर है तो ये अशारिया लगता है यहाँ पर, यानी ये हो गए है 255.50। तो ये तो मतलब गलत है। अब बी जिसमें गलत है वो हम चेक कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर भी बी दिया गया है, यहाँ पर भी बी दिया गया है, यहाँ पर भी बी दिया गया है। मतलब ये तो तीनों रहेंगे ही नहीं, तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। एडीसी इसका राइट आंसर है, मतलब तीसरा इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 2/7 और 3/5। अब देख लीजिए 2/7 है इसकी वैल्यू होती है 0.28 और 3/5 यानी कि 0.6। अब इन दो आदाद के दरमियान आने वाला सबसे छोटा अदद दर्जा झैल मुतबादिल में से कौन सा है? ठीक है, अब हमको चाहिए कि हमको आदाद चाहिए 0.28 और 0.6 के बीच के। ठीक है, 6 यानी कि ये होते हैं, इसको अगर आमने बोले तो 60। ठीक है,
अब यहाँ पर है 1/5, तो अगर 1/5 को अगर हम हल करते हैं 1/5 तो ये होते हैं 0.2, ये तो इसके बीच में नहीं आएगा, तो ये हो गया है रॉन्ग। साथ ही साथ 4/11, तो 4/11 को अगर हम तकसीम करते हैं तो इसका जवाब आता है 0.36, जो कि इसके बीच में हो सकता है। साथ ही साथ है 3/4, तो 3/4 को सॉल्व करते हैं तो 3 में से 4 यानी 75%, तो ये तो नहीं होने वाला है। साथ ही साथ है 5/11, आप देख लीजिए 4/11 तो कुछ छोटा नंबर है, अगर 5/11 को हम तकसीम करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.45, 4 के रेंज में आता है, तो ये छोटा नंबर तो यही हो गया है, तो इसका मतलब 4/11 ही राइट आंसर रहेगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, अगर x कुव्वत 2 वज़ा 10x जमा 24/x वज़ा 6 है तो x की कीमत कितनी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर x कुव्वत 2 वज़ा 10x जमा 24 और नीचे में है x/6। अब इसके अज़ाए ज़रबी के तरीके से हम इसको हल करना है, तो 24 की हमको ऐसे फैक्टर लेना है जिनको मिलाने पर 10 होते हैं, तो 6 चौक 24 और 6 और 4 मिलाए तो 10। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x कुव्वत 2 वज़ा 6x वज़ा 4x जमा 24 और नीचे में x वज़ा 6। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करें तो यहाँ पर हो जाता है x कॉमन, ये हो जाता है x वज़ा 6 वज़ा 4 कॉमन x वज़ा 6 बटे में x वज़ा 6। तो जिसको मुरब्बी मसावत में या अज़ाए ज़रबी के तरीके से सवाल समझ में आता है हल करना, उसको ये बहुत ही आसान जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेंगे हम x वज़ा 6 और x वज़ा 4 और बटे में है x वज़ा 6, x वज़ा 6 x वज़ा 6 कट जाएगा, जवाब आएगा x वज़ा 4। अब वज़ा 4 की वैल्यू आती है तो x की वैल्यू जाहिर सी बात है आ जाएंगी 4, तो यहाँ पर 4 कहाँ पर है, ये है 4, तो 4 इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको यहाँ पर दिया गया है कि 8 स्टार 4 स्टार 2 इस अदद में स्टार के मुकाम पर यकसा अदद है। तो समझ लो यहाँ पर लिखा हुआ है 8, अब ये स्टार है तो इसकी जगह पे समझ लेते हैं हम x है, फिर 4 और फिर x और फिर उसके बाद में 2। तो ये इकाई का मुकाम है, ये दहाई का है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है और ये 10,000 है। तो आदाद यकसा है और इनकी मुकामी कीमतों का जो फ़र्क है वो है 6,930 है। अब इसकी जो मुकामी कीमत है वो 1000 की है, तो मतलब इसकी जो वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी 1000x और इसकी जो वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी 10x, और इन दोनों का जो फ़र्क है यानी इनको माइनस करते हैं तो होता है 6,930। अब 1000x में से 10x चले गए तो ये हो जाएंगे 990x बराबर 6,930। x मालूम करना है, 990 राइट साइड में, x बराबर 6,930 बटे 990, सिफर सिफर कट गया। अब 99 का पहाड़ा अगर हम 7 तक पढ़ेंगे तो 693 आते हैं, तो मतलब 7 का भाग लगेगा तो x की वैल्यू आ जा रही है 7, मतलब हमारा तीसरा जो है वो राइट आंसर है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात और कुछ सवाल जो हमने यहाँ पर हल किए हैं वो आपके समझ में आए होंगे। इजी मैथ क्लासेस उससे जुड़े रहे ताकि हम आगे भी इस तरह की वीडियो अपलोड करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।